शिवा को रोज देर रात को गाड़ी की आवाज आती और वो उसे इग्नोर करके सो जाता। ताना शिवा बेटा, ये तो कहाँ से लाया? कहीं तो जंगल में तो नहीं गया था ना? रात होने के बाद जब दूध वाला वापस आया तो गांव के लोगों ने उसे बहुत पीटा। देख शिवा, तूने इतना अच्छा काम करा है फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही शिवा अपनी नानी के गांव हरिपुर पहुंच गया। वहां के खेत, पेड़, तालाब सब कुछ उसे शहर से अलग और मजेदार लगते थे। अरे शिवा, तुम यहाँ? मुझे बता देते, मैं तुम्हें लेने आ जाती। नहीं नानी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ शिवा बेटा, तू तो बहुत बड़ा हो गया रे। नानी, अब मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दो। हाँ बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना बना कर लाती हूँ। शिवा बेटा, आजा, खाना खा ले। शिवा हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगता है। तभी उसकी नानी हाथ में दूध की केतली लेकर आती हैं और शिवा से बोलती हैं, शिवा बेटा, जाकर दूध वाले से दूध ले आ। पर नानी, मैं तो दूध वाले का घर जानता ही नहीं। तो नंदू को लेकर चला जा, वो जानता है। नंदू शिवा का बचपन का दोस्त था। दोनों साथ में खेलते और साथ घूमते थे। नंदू, ओ नंदू, जल्दी बाहर आ। अरे शिवा, तू कब आया शहर से? बस आज ही आया हूँ। चल, नानी ने दूध लेकर आने को कहा है। तो चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वैसे भी तुझे दूध वाले का घर नहीं पता होगा। दोनों आपस में बात करते हुए दूध वाले के घर तक पहुंच गए। वहां जाकर शिवा ने देखा कि कई सारे गांव के लोगों ने दूध के लिए लंबी लाइन लगा रखी है। बेटा, आज मुझे आधा किलो दूध ज्यादा चाहिए। ठीक है चाचा, ले जाना, लेकिन आज से दूध का दाम 20 रुपए और बढ़ गया है। अरे ये तो गांव वालों को लूटे जा रहा है। पहले ही दूध महंगा दे रहा है, अब और दाम बढ़ा दिया। भाई ऐसा मत करो, हम गांव के लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उससे मुझे मतलब नहीं है। दूध लेना हो तो लो, वरना रहने दो। ये सब देखकर शिवा नंदू से बोला, यार नंदू, ये दूध वाला इतना महंगा दूध बेच रहा है, फिर भी सभी गांव वाले इसी से दूध क्यों खरीद रहे हैं? ये तो इनकी मजबूरी है शिवा, क्योंकि गांव की सभी गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। बस इसी की गाय दूध देती है। नंदू और शिवा दूध लेकर अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद रात हो गई। तब शिवा नानी के सोने के बाद छुपकर टीवी देख रहा था। वो सोने ही वाला होता है, तभी उसे बाहर से किसी का गाड़ी चलाने की आवाज आती है। इतनी रात को कौन गाड़ी लेके घूम रहा है? मुझे क्या, मैं तो सो जाता हूँ। शिवा गाड़ी की आवाज को इग्नोर करके सो गया। शिवा को रोज देर रात को गाड़ी की आवाज आती और वो उसे इग्नोर करके सो जाता। लेकिन एक रात उसने सोचा, यार ये है कौन जो रोज रात को गाड़ी लेकर घूमता रहता है? आज देख ही लेता हूँ। शिवा ने चुपचाप से खिड़की में से बाहर देखा तो उसे वही दूध वाला आदमी गाड़ी चलाते हुए दिखा। उसकी गाड़ी पर एक बोरी लटकी हुई थी। वो उसे लेकर गायों की तरफ गया और उन्हें चारा खिलाने लगा। खाओ गोमाता खाओ, ये मिलावट वाला चारा, नकली चारा खाती रहो, ताकि तुम दूध ना दो और मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहे। ये बात शिवा को बहुत अजीब लगी। ये दूध वाला तो इतना लालची है, फिर ये गांव की गैयों को फ्री में चारा कैसे खिला सकता है? सुबह होते ही शिवा ने सारी बात अपनी नानी को बताई। तो चारा ही तो खिला रहा था, खिलाने दे उसे, इससे हमें क्या मतलब? लेकिन शिवा को तो उस दूध वाले पर ही शक था। शायद गायों के दूध न देने के पीछे दूध वाले का ही हाथ होगा। हो सकता है उस चारे में ही कोई मिलावट हो। शिवा ने कई सारे किसानों को दूध वाले के बारे में बताया, लेकिन किसी ने शिवा की बातों पर विश्वास नहीं किया। तब शिवा ने सोचा, ऐसे तो गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे, कुछ तो सबूत ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन जब शिवा दूध लेने गया तो वहां उसने दूध वाले की गाड़ी और गाड़ी पर लटकी बोरी देखी।
शिवा ने चुपके से जाकर उस बोरी में से थोड़ा सा चारा निकाला और अपने पास रख लिया। शिवा ने वह चारा जाकर अपनी नानी को दिखाया। शिवा बेटा, तुझे ये चारा कहाँ से मिला? क्यों, क्या हुआ नानी? ऐसा क्या है इसमें? ये गांव के पास वाले जंगल में उगता है। इसे कोई जानवर खा ले तो वो कमजोर पड़ने लग जाता है। और अगर इसे किसी गाय को खिला दें तो वो कमजोर होकर बीमार हो जाएगी और दूध नहीं देगी। मतलब मेरा शक सही था, इन सब के पीछे दूध वाले का ही हाथ है। बताना शिवा बेटा, ये तो कहाँ से लाया? कहीं तो जंगल में तो नहीं गया था ना? नहीं नहीं नानी, मैं कहीं नहीं गया, ये तो ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ था। इतना कहकर शिवा वहां से चला गया। रात होने के बाद शिवा दूध वाले के आने का इंतजार करने लगा। तभी गाड़ी की आवाज आई और दूध वाला फिर से गायों को चारा खिलाने लगा। शिवा ने दूर से उसकी वीडियो बना ली। अगले दिन शिवा ने सरपंच को जाकर वीडियो और वह चारा सबूत के तौर पर दिखाया। ओह, तो ये सब इस दूध वाले की चाल थी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। रात होने के बाद जब दूध वाला वापस आया तो गांव के लोगों ने उसे बहुत पीटा। अरे भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आके ये सब किया। नहीं, तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। पर क्या सजा दें तुझे? सरपंच जी, आज से ये गांव की सारी गायों का गोबर उठाएगा। हाँ, ये सही है। दोस्तों, ले जाओ इसे। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमें इस लालची की सच्चाई पता लगी। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी सच्चाई का पता तो शिवा ने लगाया था। शुक्रिया शिवा, इस दूध वाले का सच हमारे सामने लाने के लिए। और हमें माफ करना, हमने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं चाचा, इसका सच तो एक दिन सामने आना ही था। अच्छा खासा धंधा पानी चल रहा था, पर इस शिवा के बच्चे ने सारा धंधा चौपट कर दिया। शिवा, तूने तो इस दूध वाले को अच्छा सबक सिखाया। अरे नहीं नहीं नंदू, इसका तो यही हाल होना था। देख शिवा, तूने इतना अच्छा काम करा है फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।